नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीतामढ़ी से अमित शाह का वार, मंदिर विकास और विपक्ष पर प्रहार। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स पर अमेरिकी सांसद का हमला, बोले भारत संग रिश्ते खतरे में। वोट चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, दादर में चक्का जाम, फडणवीस को कहा चिप मिनिस्टर। एयर इंडिया की जांच याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, पूछा बाकी एयरलाइंस क्यों नहीं। और कैबिनेट की बड़ी राहत, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ और तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ की मिली मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीतामढ़ी में आज एक तरफ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का विकास शुरू हुआ तो दूसरी तरफ सियासी घमासान भी गर्मा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर और उसके परिसर के समग्र विकास की योजना का भूमि पूजन किया। करीब 890 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस दौरान मंच से शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। मंदिर शिलान्यास के मौके पर शाह ने कहा, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। एक ही जन्म में उन्होंने आदर्श मां, पत्नी और बेटी की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 728 करोड़ रुपए परिक्रमा पथ और संरचनाओं पर खर्च होंगे। शाह ने अपने भाषण में कहा है कि बारिश भूमि पूजन के समय मां जानकी का आशीर्वाद है और ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का है। लेकिन साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जो भारत में जन्मा नहीं उसे वोट देने का अधिकार नहीं। ये एनआरसी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि घुसपैठिए इनके वोट बैंक है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए शाह ने कहा कि मैं तो बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। मोदी ने 83,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए। आप बताइए, गुंडई और अपहरण के अलावा आपने मिथिलांचल के लिए क्या किया है। सियासी तेवरों के बीच धार्मिक भावनाओं का भी खूब समागम दिखा। सीतामढ़ी के इस विकास कार्य को न सिर्फ एक धार्मिक योजना बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत से आने वाले मसालों पर 50% टैरिफ का असर अब सीधे अमेरिका की रसोई तक पहुंच गया है। एक व्यापार संघ ने चेतावनी दी है कि अमेरिका घरों, रेस्टोरेंट्स और फूड मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले जैसे दालचीनी, काली मिर्च, जायफल और लौंग अब महंगे हो जाएंगे। इससे खाने की लागत में इजाफा होगा और आम अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन की कार्यकारी निदेशक लारा शुमो ने साफ कहा है कि इन मसालों को अमेरिका में उगाना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। ऐसे में इन पर टैरिफ लगाने से न तो अमेरिकी उत्पादन बढ़ेगा और न ही नौकरियां मिलेंगी। उल्टा इससे मसाला कंपनियों को सालाना 9 करोड़ डॉलर का भी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद भारत अब एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा टैरिफ झेलने वाला व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत के साथ अब ब्राजील भी इसी सूची में आ गया है। वहीं चीन ने भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। राहुल गांधी के बड़े खुलासे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के दादर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन सपकाल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा सच सबूतों के साथ सामने रखा, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने जांच की हिम्मत दिखाई और ना ही आयोग ने कोई सफाई ही दी। उल्टा राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगना आयोग की भूमिका पर ही सवाल खड़े करता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए सपकाल ने उन्हें चिफ मिनिस्टर करार दिया और पूछा वो आयोग के दलाल हैं या वकील। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी। रैलियां, पदयात्रा और मार्च के जरिए बीजेपी और आयोग के खिलाफ जन जागरण करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सुरक्षा को लेकर चिंता है तो जांच सिर्फ एयर इंडिया तक सीमित क्यों, बाकी एयरलाइंस में कोई खतरा नहीं। ये याचिका हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट A171 में हुए तकनीकी हादसे के बाद दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि एयर इंडिया के पूरे बेड़े की सुरक्षा जांच कराई जाए, एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिट कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक घटना के आधार पर पूरी एयरलाइंस को निशाना बनाना सही नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा है कि पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी या संबंधित विभागों के पास जाएं और वहां से जवाब न मिलने पर ही न्यायालय का रुख करें। कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि वो सिर्फ एक एयरलाइन को टारगेट करने की बजाय व्यापक और संतुलित नजरिए से सुरक्षा मामलों को देखना चाहती है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 12,060 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसमें 10.33 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी के साथ घरेलू एलपीजी की बिक्री पर उठे भारी घाटे को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ का मुआवजा देने का भी निर्णय लिया है, ताकि एलपीजी की सप्लाई में कोई बाधा न आए और कीमतें आम जनता के लिए अभी भी किफायती बनी रहें। ये दोहरी राहत कदम सरकार की ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की ऊर्जा सुरक्षा नीतियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता, जहां स्वच्छ ईंधन सुलभ हो और जरूरतमंदों तक इसका सीधा लाभ पहुंचे। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता ज्योति बागमारे ने आज शिवालय शिवसेना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कल दिल्ली में राहुल गांधी के निवास स्थान पर इंडी या फिर भिंडी अघाड़ी की मीटिंग हुई, जिसमें पीछे की पहली लाइन में ओवाटा के पेंगुइन और भोगन्या को बिठाया गया है। इसलिए हमने आज फोटो के माध्यम से एक विशेष स्पर्धा जाहिर की है कि स्वाभिमान दिखाओ, 1,000 रुपये कमाओ। ये ओवाटा वाले महाराष्ट्र में मर्द मर्द बोलकर नौटंकी करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर राहुल सोनिया के सामने मुजरा करने जाते हैं क्या? ये लोग खुद को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का वारिस बताते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर कांग्रेस का बूट चाटते हैं। उद्धव ठाकरे की अवस्था इतनी खराब हो गई है कि गली में गट नहीं और दिल्ली में पद नहीं। मेरा ओवाटा वालों से सवाल है कि तुम लोग सोनिया गांधी के सामने क्यों झुक रहे हो? अगर आज बाला साहेब जिंदा होते तो वो क्या कहते? महाराष्ट्र ओवाटा के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को कभी माफ नहीं करेगा। अरे जर तुम्ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा सांगणार असाल तर विसरलात का की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या मणिशंकर अय्यरना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी बुटाने मारलं होतं। आज उबाठा, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत काही 3-3 दिवस त्या दिल्लीमध्ये त्या काँग्रेसवाल्यांचे बूट चाटायला तिथे गेलेले आहेत का? म्हणजे आज अक्षरशः त्यांची ही जी अवस्था आहे की 7व्या का 8व्या रांगेमध्ये त्यांना बसवलं गेलं। अगदी एक एक खासदार असलेले लोक सुद्धा त्यांच्या पुढे बसलेले दिसतात। काय मागे काय जेवणाची पंगत होती, त्याच्यामुळे मागून पहिल्यांदा बसलं तर जेवायला जायला सोपं पडतं म्हणून ते मागे बसलेत का? त्यामुळे 2 हाना पण मला पुढारी म्हणा, अशा पद्धतीची अवस्था ही उद्धव ठाकरेंची झालेली आहे। त्यांना गल्लीत नाहीये गत, महाराष्ट्रात नाहीये सत आणि दिल्लीत नाहीये पद। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी को लेकर दावे किए हैं उनकी जांच की जा सकती है, लेकिन यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी ने मोदी की तरह फेकूपन नहीं किया। ये तथ्य दस्तावेजों के आधार पर बाहर आया है। सबूत देने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक जांच के लिए एसआईटी नहीं बिठाया, लेकिन झूठे लोग भ्रम निर्माण कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी सरकार के वोट चोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। सत्ता जाने के डर से फड़फड़ा रहे हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी। उद्धव ठाकरे को लेकर एक बार फिर से शिवसेना के तेवर तीखे हो गए हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे उद्धव को लेकर शिंदे गुट की शिवसेना ने करारा हमला बोला है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर शिवसैनिकों ने प्रतीकात्मक आंदोलन किया और बाला साहेब उबाटा को माफ करो, सड़का मेंदू साफ करो जैसे नारे लगाए। इस विरोध में विधायक मनीषा कायंदे, प्रवक्ता शीतल महात्रे और सुशीबेन शाह समेत कई नेता और बड़ी संख्या में शिवसैनिक शामिल हुए। कायंदे ने कहा कि उभाटा की हालत देखकर बाला साहेब दुखी होते, इसलिए हम माफी मांगने आए हैं। प्रवक्ता शीतल महात्रे ने तो और तीखा हमला बोला। बोली, उद्धव ठाकरे झुके नहीं बल्कि सोनिया गांधी के चरणों में शिवसेना को डाल दिया। अब हालत ये है कि कुर्सी छोड़ सोफे पर बैठना पड़ रहा है। शिवसेना के इस हमले से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बाला साहेब की विरासत को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। धराली में आई आपदा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ मंच पर दिखे, बल्कि वो है जो मुसीबत में सबसे पहले मैदान में उतरे। धराली हादसे की खबर मिलते ही धामी ने आंध्र प्रदेश का अपना आधिकारिक दौरा बीच में छोड़ा और सीधे पहुंच गए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में। यहां से उन्होंने पूरे राहत अभियान की कमान खुद संभाली, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धामी 48 घंटे से खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। कभी पीड़ितों के बीच, कभी सेना के जवानों के बीच और कभी रात भर अधिकारियों के साथ मीटिंग में। गुरुवार को पौड़ी पहुंचने पर जब पीड़ित महिलाएं भावुक हुईं तो सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। आंखों में आंसू और दिल से निकले शब्द, दीदी रोना नहीं, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। और बस फिर क्या था, वो लम्हा सोशल मीडिया पर छा गया। ये कोई पहला मौका नहीं है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू हो या फिर केदारनाथ की अतिवृष्टि या फिर आपदा में धामी की यही पहचान बनी। प्रोएक्टिव, ग्राउंड पर और मिशन मोड में। धराली में भी धामी ने मैदान में उतरते ही सरकारी मशीनरी हाई अलर्ट पर आ गई और जो रास्ता हफ्ते भर में खुलने वाला था वो 48 घंटे में छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। ये है उत्तराखंड के सीएम का असली एक्शन अवतार। न कैमरे के लिए, न क्रेडिट के लिए, सिर्फ जनता के लिए। क्या आपने कभी 34 फीट चौड़ी और 44 फीट लंबी राखी देखी है? नागपुर में ललिता पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सिर्फ एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव और नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। गौरवशाली भारत एक नई उड़ान की संकल्पना के तहत बनाई गई इस राखी को भारतीय सेना और वायुसेना की जाबाज महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, महिला चेस चैंपियन दिव्या देशमुख और ओजियम 4 अंतरिक्ष मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को समर्पित किया गया है। करीब 150 बच्चों ने मिलकर 15 दिन की मेहनत से इस अनोखी राखी को तैयार किया है। इसके निर्माण में पुराने कागज, न्यूज़पेपर, रंगीन पेपर, चुन्नी, बांस की लकड़ियां और रस्सी जैसे घरेलू सामानों का इस्तेमाल किया गया है। राखी पर एक तरफ जहां महिला शक्ति की तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान, टेक्नोलॉजी और खेल की झलक भी देखने को मिलती है। स्कूल की संचालिका चेतना टांग का कहना है कि इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है।
राखी का ये अनूठा रूप न सिर्फ रक्षाबंधन की भावना को नई ऊंचाई देता है, बल्कि ये एक संदेश भी देता है कि बच्चे कुछ ठान लें तो बड़े से बड़ा कीर्तिमान भी छोटा पड़ जाता है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी को खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने राज्य की अपनी नई शिक्षा नीति स्टेट एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एसईपी का ऐलान किया है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक राज्य में अब 2 भाषा फॉर्मूला ही लागू रहेगा यानी कि तमिल और अंग्रेजी। केंद्र की 3 भाषा नीति को पूरी तरह से नकार दिया गया है। इसके अलावा अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। यूजी एडमिशन सीधे 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि ये नीति तमिलनाडु की जरूरत के मुताबिक तैयार की गई है और ये छात्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी टैरिफ नीति अब अमेरिका के भीतर ही सवाल के घेरे में आ गई है। अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप की आलोचना करते हुए चेताया है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी भारत और अमेरिका के बीच सालों की मेहनत से बने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। मीक्स ने ट्रंप को लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत बातचीत की सलाह दी है। वहीं रिपब्लिकन नेता निक्की हेली भी ट्रंप की भारत नीति को लेकर नाराज हैं। उन्होंने भारत को मजबूत साझेदार बताते हुए ट्रंप को चेताया है कि अमेरिका चीन को ढील ना दे और भारत से रिश्ते ना बिगाड़े। इतना ही नहीं, चीन ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप को घेरा है और उनके टैरिफ रवैये को व्यापारिक नियमों का दुरुपयोग बताया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो ट्रंप के खिलाफ इस बार अमेरिका, भारत और चीन एक सुर में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का सीधा असर अब भारतीय शेयर बाजार पर दिखने लगा है। बुधवार को बाजार खुलते ही गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, जो बंद होने तक थमा नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 765 अंक की भारी गिरावट के साथ 72,404 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 232 अंक लुढ़क कर 21,957 के स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ट्रंप का 50% टैरिफ थोपने का ऐलान। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने की आशंका और उनकी आर्थिक नीतियों से जुड़े डर ने वैश्विक निवेशकों में घबराहट फैला दी है। बाजार में आई इस तेज गिरावट से निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। अब बाजार की नजर ट्रंप के अगले कदम और अमेरिकी चुनावी समीकरणों पर है, क्योंकि उसकी सीधी आंच भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ती है। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।